कृपया करके दोस्तों कहानी देखने से पहले लाइक कर दो। भगवान आपका भला करेंगे। ये कहानी एक शांत गांव की है, जहां की सुबह जितनी सुनहरी होती है, रात उतनी ही खौफनाक। गांव की शांत सुबह रामपुर गांव में जब सूरज उगता था, तो चारों तरफ हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट होती थी। लोग खेतों में जाते और बच्चे नीम के पेड़ के नीचे खेलते। लेकिन गांव के किनारे एक पुरानी और जर्जर सफेद कोठी थी, जिसे लोग महल कहते थे। बड़ों ने सख्त हिदायत दी थी, सूरज ढलने के बाद उस महल की परछाई से भी दूर रहना। आधी रात का दुस्साहस एक रात गांव के चार निडर या शायद बेवकूफ दोस्त आर्यन, विक्की, समीर और चिराग ने शर्त लगाई। विक्की ने चिढ़ाया, क्या तुम लोग वाकई उन बूढ़ों की भूतिया कहानियों पर यकीन करते हो? आज रात हम उस महल के अंदर जाएंगे। रात के 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, ये चारों टॉर्च लेकर महल की ओर निकल पड़े। महल का खौफनाक मंजर जैसे ही उन्होंने महल के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, वो चीखता हुआ खुल गया। अंदर की हवा बाहर से कहीं ज्यादा ठंडी थी। धूल भरी दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। अचानक चिराग चिल्लाया, वो देखो! महल के झूमर के नीचे एक साया खड़ा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी और वह सफेद लिबास में था। जैसे ही चारों जम गए, वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो जलते हुए कोयले जैसे गड्ढे थे। रोंगटे खड़े कर देने वाला अंत, इससे पहले कि वो भाग पाते, महल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। वह रूहानी साया बिजली की गति से उनके करीब आया। कमरे में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, मुझे जिंदा रहने के लिए धड़कनों की जरूरत है। अगली सुबह जब गांव वाले महल के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि चारों बच्चे महल के चबूतरे पर बेजान पड़े थे। उनके शरीरों पर कोई चोट का निशान नहीं था, बस उनके सीने के बीचों बीच एक गहरा छेद था। उनका दिल वहां नहीं था। कहा जाता है कि आज भी पूर्णिमा की रात को उस महल की खिड़कियों से चार अलग अलग धड़कनों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उन्हें एक साथ सहेज कर रख रहा हो। चेतावनी: कुछ कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती। वे उन सीमाओं की याद दिलाती हैं जिन्हें कभी पार नहीं करना चाहिए।